अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडेस वीडियो इज अबाउट कि हमने ज्योग्राफी का जो पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू कि ज्योग्राफी का सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है, इसको चूज करना चाहिए नहीं चूज करना चाहिए। इन टुडेस वीडियो इज अबाउट कि हमने ज्योग्राफी का पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ज्योग्राफी सिंस साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस सब्जेक्ट्स आपके तभी आपको अच्छे मार्क्स देते हैं जब उसके अंदर आपने डायग्राम्स बनाए होते हैं, उसके अंदर आपने फ्लो चार्ट्स बनाए होते हैं, उसके अंदर आपने डिफरेंट प्रोसेसेस को अच्छे तरीके से डिफाइन किया होता है और उसके अंदर आपने ऑथेंटिक रेफरेंसिंग की हुई होती है। अब सिंस ज्योग्राफी के अंदर रेफरेंसिंग जो है वो आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो रेफरेंसिंग के लिए जो बेस्ट तरीकाकार होता है हमेशा मैं रिकमेंड करती हूँ CS और PMS दोनों के लिए कि जो भी आपके सिलेबस के एंड के ऊपर एग्जामिनर के गिवन रेफरेंसेस हैं आप हमेशा उन रेफरेंसेस को कोट करें, बिकॉज एग्जामिनर को इससे ये इंप्रेशन आता है कि आपने PPSC की गाइडलाइंस को फॉलो किया है और आपने एक्जैक्टली उन्हीं गाइडलाइंस के ऊपर इनको प्रिपेयर किया और उन रिसोर्सेज से प्रिपेयर किया जिनको PPSC कंसिडर करता है और ऑथेंटिक मानता है। सो बेसिकली इस बेस के ऊपर आपको एग्जामिनर जब भी आप रिकमेंडेड बुक्स फ्रॉम दो सोर्सेज जो है वो उनके रेफरेंसेज यूटिलाइज करते हैं अपने पेपर के अंदर, तो वो ना सिर्फ एक अच्छा इंप्रेशन देता है बल्कि आपके एग्जामिनर को आपके इस चीज़ का भी इंप्रेशन देता है कि यू हैव यूटिलाइज्ड दोज रिसोर्सेज विच वर रिकमेंडेड बाय देम। सो ऑफ कोर्स इसके अंदर आपके मार्क्स फिर अच्छे आते हैं। करना आपने ये होता है कि जब आपके ज्योग्राफी का पेपर फॉर एग्जांपल PMS के अंदर आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। PMS एक लेंथी सब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर आपके क्वेश्चन जो है वो 2-3 क्वेश्चन जो है उसने जो है वो उनको मिला के आपको एक क्वेश्चन बना के दिया होता है। सिंस साइंस सब्जेक्ट तो ये लेंथी होता है। सो इसका करने का तरीके का ये होता है कि आप जो है वो जो भी क्वेश्चन आप लेंगे उसको आपने ब्रेक डाउन करना है, उसमें देखना है कि कितने इसके अंदर पार्ट्स बन रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर एडेड है, उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम्स को देख लेना है, प्रोसेस को देख लेना है कि आपने इसके अंदर कौन से प्रोसेस ऐड करने हैं, कौन से डायग्राम्स ऐड करनी है, कौन से बुक्स ऐड होंगी, कौन से रेफरेंसेज ऐड होंगे। और अगर आपके डिस्पोजल के ऊपर कोई भी लेटेस्ट रिसर्च उस टॉपिक से रिलेटेड है तो आपने वो भी उसके अंदर ऐड करनी है, लेकिन इट शुड बी फ्रॉम ऑथेंटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल आपको एक्जैक्टली पता होगा जिस डिस्कवरी की आप बात कर रहे हैं, जिस इनोवेशन की आप बात कर रहे हैं, जो भी उसके अंदर न्यू हैपनिंग है उसके अंदर जो भी आप कोट करने जा रहे हैं इट इज 100% ऑथेंटिक फ्रॉम ऑथेंटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट आपने ये करना होगा कि आपने उस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना शुरू करना है। जो भी आप क्वेश्चन को जिस भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे, शुरू में आप ऑफ कोर्स सबसे पहले डेफिनेशन देंगे, उसके बाद उसके मेन हेडिंग्स बनाएंगे, जो भी टॉपिक आपका होगा उसके अकॉर्डिंगली। देन फिर उसकी जितनी भी सब हेडिंग्स होंगी वो सारी के सारी उस टॉपिक से हाईली कनेक्टेड होनी चाहिए, फ्रेगमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एक टॉपिक पे बात करते करते एकदम से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर स्विच कर गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोहेरेंस और कोहेजन जो है वो उसके अंदर कंटेन होनी चाहिए। फिर आपने ये करना है कि आप जो भी हेडिंग देंगे उस हेडिंग के अंदर अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपने रेलिवेंट डायग्राम्स बनानी है, रेलिवेंट मैप्स बनाने हैं, रेलिवेंट आपने उसके अंदर कोई स्केल अगर आपको पता है जो कि उसके ऊपर अप्लाई होता है तो आपने वो लगाना है। अगर उसके अंदर आपके पास जो है वो कोई और डायग्राम है जो कि उसको एक्सप्लेन करती है तो आपने वो बतानी है। अब डायग्राम्स हो गई, मैप्स हो गए, इस तरह की चीज़ें आपने बनानी है। कोई फ्लो चार्ट उसके अंदर बन रहा है, कोई प्रोसेस साइकिल उसके अंदर बन रहा है तो आप वो उसके अंदर डालेंगे और फिर उसके बाद आपने जो एक्सर्प्ट्स होंगे वो कोट करेंगे। सो इस तरह से करके आपने बेसिकली अपना जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है। एंड के ऊपर आपने जब उसको कंक्लूड करना है तो जो भी उसके ऊपर लेटेस्ट हैपनिंग होगी, इफ़ यू नो एक्जैक्टली फ्रॉम अ गुड ऑथेंटिक रिसोर्स, तो आप वो उसके अंदर ऐड करेंगे और अपने पेपर के अंदर अपने हर क्वेश्चन को इस तरह से कंक्लूड करते जाएंगे। आपने पेपर के अंदर जो ईजी वे है इस चीज़ को ईजिली टाइम के अंदर मैनेज करने का वो ये है कि आपने सारे के सारे पास पेपर्स को देखना है, बिकॉज इसके अंदर जो टर्न अराउंड ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा है। साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर जो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस होती है वो ज्यादा इसलिए होती है बिकॉज टॉपिक्स आपके एक जैसे होते हैं, कोई नई चीज नहीं हो रही होती। सो देयरफॉर जो आपकी रिपीटिशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा हो रही होती है। देयरफॉर आप उसके पिछले एटलीस्ट 5 से 6 साल के जो पेपर्स उनको रेफर करें, उसमें देखेंगे ज्योग्राफी पेपर 1 में वो कैसे क्वेश्चन देते हैं, 2 में कैसे क्वेश्चन देते हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको वो मोस्टली रिपीट कर रहा होता है। सो जब आप ये सब कुछ करेंगे और फिर उसके बाद आप रेलिवेंट उसके अंदर अपने एक्सर्प्ट्स ऐड करेंगे, रेलिवेंट आप उसके अंदर रेफरेंसेज ऐड करेंगे, तो इट्स रियली गोइंग टू गिव अ वेरी गुड इंप्रेशन टू योर एग्जामिनर एंड गोइंग टू टेल हिम दैट आपने बहुत अच्छे से इसकी तैयारी की है एंड दिस इज द स्ट्रैटेजी जिसके ऊपर चल के आप एटलीस्ट ज्योग्राफी के अंदर 80+ स्कोर जो है वो कर सकते हैं। सो आई होप इट विल हेल्प।